प्रथम अंक का छठा दृश्य, जो कि सिंधु का तट है, उसमें अलका और मालविका है। दोनों के बीच बातचीत हो रही है। मालविका: राजकुमारी, मैं देख आई, उद्भांड में सिंधु पर सेतु बन रहा है। उद्भांड में सिंधु पर जो है वो सेतु बन रहा है और युवराज स्वयं उसका निरीक्षण करते हैं और मैंने उक्त सेतु का एक मानचित्र भी प्रस्तुत किया था। यह कुछ अधूरा सा रह गया है, पर इसके देखने से कुछ आभास मिल जाएगा। किसमें? मानचित्र में। फिर अलका कहती है, सखी, बड़ा दुख होता है जब मैं यह स्मरण करती हूँ कि स्वयं महाराज का इसमें हाथ है। देखूँ तेरा मानचित्र? फिर जो है मालविका मानचित्र देती है, अलका उसे देखने लगती है। एक यवन सैनिक का प्रवेश। वो मानचित्र अलका से लेना चाहता है। अलका: दूर हो दुर्विनीत दस्यु। मानचित्र अपनी कंचुकी में छिपा लेती है। यवन: यह गुप्तचर है, मैं इसे पहचानता हूँ, परंतु सुंदरी, तुम कौन हो जो इसकी सहायता कर रही हो? अच्छा हो कि मुझे मानचित्र मिल जाए और मैं इसे सप्रमाण बंदी बनाकर राजा के सामने ले जाऊं। अलका: यह असंभव है। पहले तुम्हें बताना होगा तुम यहाँ किस अधिकार से यह अत्याचार किया चाहते हो। यवन: मैं देवपुत्र विजेता अलक्षेंद्र का नियुक्त अनुचर हूँ और तक्षशिला की मित्रता का साक्षी हूँ। यह अधिकार मुझे गांधार नरेश ने दिया है। अलका: यवन, गांधार नरेश ने तुम्हें यह अधिकार कभी नहीं दिया होगा कि तुम आर्य लड़नाओं के साथ दुष्टता का व्यवहार करो। यवन: करना ही पड़ेगा, मुझे मानचित्र लेना ही होगा। अलका: कदापि नहीं। यवन: क्या यह वही मानचित्र नहीं है जिसे इस स्त्री ने उद्भांड में बनाना चाहा था? अलका: परंतु यह तुम्हें मिल नहीं सकता। यदि तुम सीधे यहाँ से न टलोगे तो मैं शांति रक्षकों को बुलाऊंगी। यवन: तब तो मेरा उपकार होगा, क्योंकि इस अंगूठी को देखकर वे मेरी सहायता करेंगे। अंगूठी दिखाता है। अलका देखकर सिर पकड़ लेती है। ओह! यवन हंसता हुआ: अब ठीक पथ पर आ गई होगी बुद्धि। लाओ मानचित्र, मुझे दे दो। अलका निस्सहाय इधर उधर देखती है। सिंहरण का प्रवेश। सिंहरण चौंक कर: हैं? कौन राजकुमारी? कौन राजकुमारी? और यह यवन? अलका: महावीर, स्त्री की मर्यादा को न समझने वाले इस यवन को तुम समझा दो कि यह चला जाए। सिंहरण: यवन, क्या तुम्हारे देश की सभ्यता तुम्हें स्त्रियों का सम्मान करना नहीं सिखाती? क्या सचमुच तुम बर्बर हो? यवन: मेरी उस सभ्यता ने ही मुझे रोक लिया है, नहीं तो मेरा यह कर्तव्य था कि मैं उस मानचित्र को किसी भी पुरुष के हाथ में होने से उसे जैसे बनता ले ही लेता। सिंहरण: तुम बड़े प्रगल्भ हो यवन, क्या तुम्हें भय नहीं कि तुम एक दूसरे राज्य में ऐसा आचरण करके अपनी मृत्यु बुला रहे हो? यवन: उसे आमंत्रण देने के लिए ही उतनी दूर से आया हूँ। सिंहरण: राजकुमारी, यह मानचित्र मुझे देकर आप निरापद हो जाएं, फिर मैं देख लूँगा। अलका मानचित्र देती हुई: तुम्हारे ही लिए तो यह मंगाया था। सिंहरण उसे रखते हुए: ठीक है, मैं रुका भी इसीलिए था। यवन से: हाँ जी, कहो अब तुम्हारी क्या इच्छा है? यवन खड्ग निकाल कर: मानचित्र मुझे दे दो या प्राण देना होगा। सिंहरण: उसके अधिकार का निर्वाचन खड्ग करेगा, तो फिर सावधान हो जाओ। तलवार खींचता है। यवन के साथ युद्ध सिंहरण घायल होता है, परंतु यवन को उसके भीषण प्रत्याक्रमण से भय होता है। वो भाग निकलता है। अलका: वीर, यद्यपि तुम्हें विश्राम की आवश्यकता है, परंतु अवस्था बड़ी भयानक है। वह जाकर कुछ उत्पात मचावेगा। पिताजी पूर्ण रूप से यवनों के हाथ में आत्मसमर्पण कर चुके हैं। सिंहरण हंसता है और रक्त पोंछता हुआ: मेरा काम हो गया राजकुमारी, मेरी नौका प्रस्तुत है, मैं जाता हूँ। परंतु बड़ा अनर्थ हुआ चाहता है। क्या गांधार नरेश किसी तरह ना मानेंगे? अलका: कदापि नहीं, पर्वतेश्वर से उनका बद्धमूल बैर है। सिंहरण: अच्छा देखा जाएगा जो कुछ होगा।
देखिए मेरी नौका आ रही है, अब विदा मांगता हूँ। सिंधु में नौका आती है, घायल सिंहरण उस पर बैठता है। सिंहरण और अलका दोनों एक दूसरे को देखते हैं। अलका, मालविका भी तुम्हारे साथ जाएगी, तुम अकेले जाने योग्य इस समय नहीं हो। सिंहरण, जैसी आज्ञा, बहुत शीघ्र फिर दर्शन करूँगा। जन्मभूमि के लिए ही यह जीवन है, फिर जब आपसी सुकुमारियाँ इसकी सेवा में कटिबद्ध हैं, तब मैं पीछे कब रहूँगा। अच्छा, नमस्कार। अलका जो है वो संकेत से वर्जित करती है। फिर सैनिक कहते हैं कि हम लोगों की इच्छा। यवन, तुम राजविद्रोही हो। सैनिक, कदापि नहीं, पर यह काम हम लोगों से न हो सकेगा। यवन, सावधान, तुमको इस आज्ञा भंग का फल भोगना पड़ेगा। मैं स्वयं बंदी बनाता हूँ। अलका की ओर बढ़ता है। सैनिक तलवार खींच लेते हैं। यवन ठहर कर, यह क्या। सैनिक, डरते हो क्या कायर। स्त्रियों पर वीरता दिखाने में बड़े प्रबल हो और एक युवक के सामने से भाग निकले। यवन, तो क्या तुम राजकीय आज्ञा का स्वयं न पालन करोगे और न करने दोगे। सैनिक, यदि साहस हो तो मरने को तो आगे बढ़ो। अलका सैनिकों से, ठहरो, भी बात करने का समय नहीं है। यवन से, कहो तुम्हारा अभिप्राय क्या है। यवन, मैं तुम्हें बंदी करना चाहता हूँ। अलका, कहाँ ले चलोगे। यवन, गांधार नरेश के पास। अलका, मैं चलती हूँ, चलो। आगे अलका, पीछे यवन और सैनिक जाते हैं। फिर छठा दृश्य समाप्त होता है और सातवां दृश्य आरंभ होता है। तो छठे दृश्य में क्या हुआ, मालविका जो है वो जो उद्भान मतलब सिंधु में जो बन रहा था सेतु वगैरह, उसका जो मानचित्र वो लेके आई थी और मालविका ने वो मानचित्र अलका को दिया। फिर अलका और उन दोनों बातचीत करते समय जो यवन सैनिक आ गए और उनसे मानचित्र मांगने लगा। फिर सिंहरण आता है। सिंहरण से उसका जो है युद्ध होता है और युद्ध में वो सिंहरण को आघात कर देता है और भाग जाता है। फिर सिंहरण भी नौका में बैठकर जो है वो मानचित्र लेकर चला जाता है और अलका जो मालविका को उसके साथ भेजती है उसकी जो देखभाल के लिए, क्योंकि वो आहत हो चुका था। फिर जो है वो यवन कुछ सैनिकों को 4 सैनिकों को लेकर आता है और जो अलका को बंदी बनाने के लिए कहता है, लेकिन वो लोग बंदी नहीं बनाते हैं। और अलका भी अंत में कहती है कि क्या चाहते हो, और वो उसको जो है उसके पिता मतलब महाराज के पास चलने के लिए कहता है और वो वहाँ पे जाते हैं। फिर 7वां दृश्य, मगध का बंदी गृह। यहाँ पे जो है चाणक्य बंदी था, हाँ, और चंद्रगुप्त आता है और उनको जो है छुड़ा कर ले जाता है। फिर चाणक्य कहते हैं, समय की गति भी अवरुद्ध है, शरीर का फिर क्या कहना, परंतु मन में इतने संकल्प और विकल्प। एक बार निकलने पाता तो दिखा देता कि इन दुर्बल हाथों में साम्राज्य उलटने की शक्ति है और ब्राह्मण के कोमल हृदय में कर्तव्य के लिए प्रलय की आंधी चला देने की भी कठोरता है। जकड़ी हुई लौह श्रृंखले, एक बार तू फूलों की माला बन जा और मैं मदोन्मत्त विलासी के समान तेरी सुंदरता को भंग कर दूं। क्या रोने लगूं, इस निष्ठुर यंत्रणा की कठोरता से बिलबिलाकर दया की भिक्षा मांगूं कि मुझे भोजन के लिए एक मुट्ठी चने जो देते हो न दो, एक बार स्वतंत्र कर दो। नहीं चाणक्य, ऐसा न करना, नहीं तो तू भी साधारण सी ठोकर खाकर चूर चूर हो जाने वाली एक वामी हो जाएगा। तब मैं आज से प्रण करता हूँ कि दया किसी से न मांगूंगा और अधिकार तथा अवसर मिलने पर किसी पर न करूँगा। ऊपर देखकर, क्या कभी नहीं? हाँ, कभी किसी पर नहीं। मैं प्रलय के समान अबाध गति और कर्तव्य में इंद्र के वज्र के समान भयानक बनूंगा। किवाड़ खोलता है वरुचि और राक्षस का प्रवेश। राक्षस कहता है, स्नातक अच्छे तो हो। चाणक्य, बुरे कब थे बौद्ध अमात्य। राक्षस, आज हम लोग एक काम से आए हैं, आशा है कि तुम अपनी हठवादिता से मेरा और अपना दोनों का अपकार न करोगे। वरुचि, हाँ चाणक्य,
अमात्य का मतलब वरुचि कहता है कि हाँ चाणक्य, अमात्य का कहना मान लो। चाणक्य कहता है, भिक्षापयोगी ब्राह्मण, क्या बौद्धों का संग करते करते तुम्हें अपनी गारिमा का संपूर्ण विस्मरण हो गया? चाटुकारों के समान हाँ में हाँ मिलाकर जीवन की कठिनाइयों से बचकर मुझे भी कुत्ते का पाठ पढ़ाना चाहते हो? भूलो मत, यदि राक्षस देवता हो जाए तो उसका विरोध करने के लिए मुझे ब्राह्मण से दैत्य बनना पड़ेगा। वरुचि कहता है, ब्राह्मण हो भाई, त्याग और क्षमा का प्रमाण तपोनिधि ब्राह्मण हो, इतना? चाणक्य, त्याग और क्षमा, तप और विद्या, तेज और सम्मान के लिए है, लौह और सोने के सामने सिर झुकाने के लिए हम लोग ब्राह्मण नहीं बने हैं। मतलब वो कहता है कि त्याग और क्षमा, तप, विद्या, तेज, सम्मान के लिए है, लेकिन जो लोहे और सोने के सामने सिर झुकाने के लिए हम ब्राह्मण नहीं बने हैं। हमारी ही दी हुई विभूति से हमें को अपमानित किया जाए, ऐसा नहीं हो सकता। कात्यायन, तो वरुचि का जो और दूसरा नाम है वो कात्यायन है, और चाणक्य का विष्णुगुप्त। अब केवल पाणिनि से काम न चलेगा, अर्थशास्त्र और दंड नीति की भी आवश्यकता है। वरुचि कहता है, मैं वार्तिक लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ? वार्तिक। तो मैं वार्तिक लिख रहा हूँ चाणक्य, उसी के लिए तुम्हें सहकारी बनाना चाहता हूँ। तुम इस बंदी गृह से निकलो। चाणक्य, मैं लेखक नहीं हूँ कात्यायन, शास्त्र प्रणेता हूँ, व्यवस्थापक हूँ। तो यहाँ पर वो चाणक्य कहता है कि मतलब वरुचि से कि कात्यायन, मैं शास्त्र प्रणेता हूँ, व्यवस्थापक हूँ, लेखक नहीं हूँ। तो फिर राक्षस कहता है, अच्छा मैं आज्ञा देता हूँ कि तुम विवाद न बढ़ाकर स्पष्ट उत्तर दो। तुम तक्षशिला में मगध के गुप्त प्रणिधि बनकर जाना चाहते हो या मृत्यु चाहते हो? तुम्ही पर विश्वास करके क्यों भेजना चाहता हूँ, यह तुम्हारी स्वीकृति मिलने पर बताऊंगा। चाणक्य, जाना तो चाहता हूँ तक्षशिला, पर तुम्हारी सेवा के लिए नहीं। और सुनो, पर्वतेश्वर का नाश करने के लिए तो कदापि नहीं। राक्षस, यथेष्ट है, अधिक कहने की आवश्यकता नहीं। वरुचि, विष्णुगुप्त, ये मतलब देखो, वरुचि जो है उसका नाम कात्यायन, फिर जो चाणक्य को वो मतलब चाणक्य जो है वो वरुचि को कात्यायन के नाम से बुलाता है, और वरुचि भी चाणक्य को विष्णुगुप्त नाम से बुलाता है। वो कहते हैं कि मेरा वार्तिक अधूरा रह जाएगा, मान जाओ। तुमको पाणिनि के कुछ प्रयोगों का पता भी लगाना होगा जो उस सालातुर्य व्याकरण ने लिखे हैं। फिर से एक बार तक्षशिला जाने पर ही उनका। चाणक्य, मेरे पास पाणिनि में सिर खपाने का समय नहीं। भाषा ठीक करने से पहले मनुष्य को ठीक करना चाहता हूँ, समझे? वरुचि, जिसने स्वयुवम घनो मतवेद सूत्र लिखा है वो केवल व्याकरण ही नहीं दार्शनिक भी था, उसकी अवहेला? चाणक्य, यह मेरी समझ में नहीं आता। मैं कुत्ता, साधारण युवक और इंद्र को कभी एक सूत्र में नहीं बांध सकता। तो यहाँ पे चाणक्य कहता है, यह मेरी समझ में नहीं आता। मैं कुत्ता, साधारण युवक और इंद्र को कभी एक सूत्र में नहीं बांध सकता। कुत्ता कुत्ता ही रहेगा, इंद्र इंद्र। सुनो वरुचि, मैं कुत्ते को कुत्ता ही बनाना चाहता हूँ। नीचों के हाथ में इंद्र का अधिकार चले जाने से जो सुख होता है उसे मैं भोग रहा हूँ। तुम जाओ। फिर वरुचि कहता है कि क्या मुक्ति भी नहीं चाहते? चाणक्य कहते हैं तुम लोगों के हाथों से वह भी नहीं। राक्षस, अच्छा तो फिर तुम्हें अंधकूप में जाना होगा। चंद्रगुप्त का रक्तपूर्ण खड्ग लिए सहसा प्रवेश। चाणक्य का बंधन काटता है। राक्षस प्रहरियों को बुलाना चाहता है। चंद्रगुप्त, चुप रहो अमात्य, सबों में बोलने की शक्ति नहीं। तुम्हारे प्रहरी जीवित नहीं रहे। चाणक्य, मेरे शिष्य वत्स चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त, चलिए गुरुदेव, खड्ग उठाकर राक्षस से। यदि तुमने कुछ भी कोलाहल किया तो राक्षस बैठ जाता है। वरुचि गिर पड़ता है। चंद्रगुप्त चाणक्य को लिए निकलता हुआ किवाड़
बंद कर देता है। यहाँ पे जो 7वां दृश्य है वो समाप्त होता है। 7वां दृश्य में हमने क्या देखा कि जो चाणक्य बंदी गृह में है वहाँ पे वररुचि और राक्षस आते हैं। उसको जो है पाणिनि क्या जो कुछ लाने के लिए वो तक्षशिला जाने को कहते हैं, लेकिन उनका अनुचर बन के लेकिन वो चाणक्य मना कर देता है और उनके लिए मतलब कभी काम करने के लिए वो कभी नहीं जाएगा ऐसा बोलता है। और फिर जो लास्ट में चंद्रगुप्त आता है और जो चाणक्य को मुक्त करा कर ले जाता है। फिर 8वां दृश्य, यहाँ पे जो यवन का जो सैनिक था वो अलका को लेके आ रहा था। उस तक्षशिला के जो राजा है उनके पास उसके बारे में दिया गया है कि आगे क्या होता है जब वो अलका को तक्षशिला नरेश के पास ले जाता है या गांधार नरेश के पास ले जाता है। तो गांधार नरेश का प्रकोष्ठ, चिंतायुक्त प्रवेश करते हुए राजा कहते हैं बूढ़ा हो चला, परंतु मन बूढ़ा ना हुआ। बहुत दिनों तक तृष्णा को तृप्त करता रहा पर तृप्त नहीं होती। आंभिक तो अभी युवक है, उसके मन में महत्वाकांक्षा का होना अनिवार्य है। उसका पथ कुटिल है। गंधर्व नगर की सी सफलता उसे अपने पीछे दौड़ा रही है। विचार कर, हाँ ठीक तो नहीं है, पर उन्नति के शिखर पर नाक के सीधे चढ़ने में बड़ी कठिनता होती है। ठहर कर रोक दूँ? अब से भी अच्छा है जब वे घुस आवेंगे, तब तो गांधार को भी वही कष्ट भोगना पड़ेगा जिसे हम दूसरों को देना चाहते हैं। अलका के साथ यवन और रक्षकों का प्रवेश। राजा, बेटी अलका? अलका, हाँ महाराज। अलका, राजा नहीं। राजा कहते हैं नहीं। कहो हाँ पिताजी। अलका, कब तक तुम्हें सिखाता रहूं? अलका कहती है नहीं महाराज। राजा कहते हैं फिर महाराज पगली लड़की कह पिताजी। अलका कहती है वो कैसे महाराज? न्यायाधिकरण पिता संबोधन से पक्षपाती हो जाएगा। राजा कहते हैं यह क्या? फिर यवन कहता है कि महाराज मुझे नहीं मालूम कि ये राजकुमारी हैं, अन्यथा मैं इन्हें बंदी न बनाता। राजा कहते हैं सिल्यूकस, तुम्हारा मुख कंधे पर से बोल रहा है। यवन, यह मेरी राजकुमारी अलका है। आ बेटी। उसकी ओर हाथ बढ़ाता है और वह अलग हट जाती है। अलका कहती है नहीं महाराज, पहले न्याय कीजिए। यवन कहता है उद्भांड पर बंधने वाले पुल का मानचित्र इन्होंने एक स्त्री से बनवाया है और जब मैं उसे मांगने लगा तो एक युवक को देकर इन्होंने उसे हटा दिया। मैंने यह समाचार आप तक निवेदन किया और आज्ञा मिली कि वे लोग बंदी किए जाएं, परंतु वो युवक निकल गया। राजा कहते हैं क्यों बेटी, मानचित्र देखने की इच्छा हुई थी? सिल्यूकस से, तो क्या चिंता है, जाने दो, मानचित्र तुम्हारा पुल बांधना रोक नहीं सकता। अलका कहती है नहीं महाराज, मानचित्र एक विशेष कार्य से बनवाया गया है, वो गांधार की लगी हुई कालिक छुड़ाने के लिए। राजा कहते हैं सो तो मैं जानता हूँ बेटी, तुम क्या कोई ना समझ हो। वेग से आंभिक का प्रवेश। नहीं पिताजी, आपके राज्य में एक भयानक षड्यंत्र चल रहा है और तक्षशिला का गुरुकुल उसका केंद्र है। अलका उस रहस्यपूर्ण कुचक्र की कुंजी है, मतलब चाबी। राजा कहते हैं क्यों अलका, यह बात सही है? अलका, सत्य है महाराज। जिस उन्नति की आशा में आंभिक ने यह नीच कर्म किया है, उसका पहला फल यह है कि आज मैं बंदिनी हूँ। संभव है कल आप होंगे और परसों गांधार की जनता बेगार करेगी। उनका मुखिया होगा आपका वंश उज्ज्वलकारी आंभिक। यवन कहता है संधि के अनुसार देवपुत्र का साम्राज्य और गांधार मित्र राज्य है, यह व्यर्थ की बात है। आंभिक, सिल्यूकस तुम विश्राम करो, हम इसको समझ कर तुमसे मिलते हैं। यवन का प्रस्थान। रक्षकों का दूसरी ओर जाना। राजा कहते हैं परंतु आंभिक, राजकुमारी बंदिनी बनाई जाए, वो भी मेरे सामने, उसके लिए एक यवन दंड की व्यवस्था करे।
यह तो तुम्हारे उद्योग का फल है, यह तो तुम्हारे उद्योगों का फल है। अलका कहती है, महाराज मुझे दंड दीजिए, कारागार में भेजिए, नहीं तो मैं मुक्त होने पर भी यही करूँगी। कुलपत्रों के रिक्त से आर्यावर्त की भूमि सींचेगी, कुलपुत्रों के रक्त से आर्यावर्त की भूमि सींचेगी, दानवीय बनकर जननी जन्मभूमि अपनी संतान को खाएगी। महाराज, आर्यावर्त के सब बच्चे आंबिक जैसे नहीं होंगे, वे इसके मान, प्रतिष्ठा और रक्षा के लिए तिल तिल कर जाएंगे। स्मरण रहे, यवनों की विजय वाहिनी के आक्रमण को प्रत्यावर्तन बनाने वाली यह भारत संतान होंगे। तब बचे हुए शतांगवीर गांधार को भारत के द्वार रक्षक को विश्वासघाती के नाम से पुकारेंगे और उसमें नाम लिया जाएगा मेरे पिता का। आहा, उससे सुनने के लिए मुझे जीवित ना छोड़िए, दंड दीजिए, मृत्यु दंड। आंबिक कहता है, इसे उन सबों ने खूब बहकाया है, राजनीति के खेल यह क्या जाने। पिताजी, पर्वतेश्वर उद्वन पर्वतेश्वर ने जो मेरा अपमान किया है उसका प्रतिशोध। राजा, हाँ बेटी, उसने स्पष्ट कह दिया है कि कायर आंबिक से मैं अपने लोक विस्तृत कुल की कुमारी का ब्याह न करूँगा। और भी उसने वितस्ता के इस पार अपनी एक चौकी बना दी जो प्राचीन संधियों के विरुद्ध है। अलका, तब महाराज, उस प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए जो लड़कर मर नहीं गया वह कायर नहीं तो और क्या है। आंबिक, चुप रहो अलका। राजा कहते हैं, तुम दोनों ही ठीक बात कह रहे हो, फिर मैं क्या करूं? अलका कहती है, तो महाराज मुझे दंड दीजिए, क्योंकि राज्य का उत्तराधिकारी आंबिक ही उसके शुभाशुभ की कसौटी है। मैं भ्रम में हूँ। राजा कहते हैं, मैं यह कैसे कहूँ? अलका कहती है, तब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं राज मंदिर छोड़कर चली जाऊँ। राजा, कहाँ जाओगी और क्या करोगी अलका? अलका कहती है, गांधार में विद्रोह मचाऊंगी। राजा कहते हैं, नहीं अलका, तुम ऐसा ना करोगे। अलका कहती है, करूँगी महाराज, अवश्य करूँगी। राजा कहती हैं, फिर मैं पागल हो जाऊँगा, मुझे तो विश्वास नहीं होता। फिर आंबिक कहता है, और तब अलका, मैं अपने हाथों से तुम्हारी हत्या करूँगा। राजा कहते हैं, नहीं आंबिक, तुम चुप रहो, सावधान। अलका के शरीर पर जो हाथ उठाना चाहता है उसे मैं द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारता हूँ। आंबिक कहता है, आंबिक सिर नीचा कर लेता है। अलका, तो मैं जाती हूँ पिताजी। राजा अन्यमनस्क भाव से सोचता हुआ, जाओ कहते हैं। अलका चली जाती है। राजा कहता है, आंबिक। आंबिक कहता है, पिताजी। राजा कहते हैं, लौट आओ। आंबिक कहता है, इस अवस्था में तो मैं लौट आता, परंतु वे यवन सैनिक छाती पर खड़े हैं, कुल बन चुका है, नहीं तो पहले गांधार का ही नाश होगा। राजा तब निश्वास लेकर, जो होना हो सो हो, पर एक बात आंबिक, आज से मुझसे कुछ न कहना, जो उचित समझो करो। मैं अलका को खोजने जाता हूँ, गांधार जाने और तुम जानो। फिर जो है ये जो 8वां दृश्य समाप्त होता है और ये 9वां दृश्य है। 8वें दृश्य में क्या हुआ, जो सिल्यूकस मतलब जो यवन सैनिक था वो अलका को लेकर सैनिकों के साथ तक्षशिला जो है गांधार जो महाराज के पास लाता है। और फिर उसे पता चलता है कि वो मतलब गांधार की राजकुमारी जो है अलका है, वो ये सब जो मानचित्र वगैरह बना रही थी। फिर जो है आंबिक आता है, अलका का भाई। फिर उन लोगों में बातचीत होती है और अंत में अलका जो है राज्य को छोड़कर चले जाते हैं। और जो गांधार नरेश आंबिक को लौट आने के लिए कहते हैं कि ये सब जो छोड़कर आ जाओ, लेकिन अब जो आंबिक कहता है कि अब वो बस अवस्था नहीं रहा कि वो लौटकर आ सके। फिर जो है अलका छोड़कर जो है राज्य छोड़कर चली जाती है और उसके बाद उसके पीछे पीछे उसको ढूंढने के लिए जो है तक्षशिला मतलब गांधार जो महाराज हैं वो चले जाते हैं। फिर जो है 9वां दृश्य, उसमें पर्वतेश्वर की राजसभा। यहाँ पे जो पर्वतेश्वर और चाणक्य की बातचीत होती है। पर्वतेश्वर कहता है, आर्य चाणक्य, आपकी बातें ठीक ठीक नहीं समझ में आती।
चाणक्य कहता है, कैसे आवेगी? मेरे पास केवल बात ही है ना, अभी कुछ कर दिखाने में असमर्थ हूँ। पर्वतेश्वर कहता है, परंतु इस समय मुझे यवनों से युद्ध करना है। मैं अपना एक भी सैनिक मगध नहीं भेज सकता। चाणक्य कहता है, निरुपाय हूँ, लौट जाऊँगा। नहीं तो मगध की लाक्षाधिक सेना आगामी यवन युद्ध में कौरव पर्वतेश्वर की पताका के नीचे युद्ध करती। वही मगध जिसने सहायता मांगने पर पंचनंद का तिरस्कार किया। पर्वतेश्वर कहता है, हाँ, तो इसी मगध विद्रोह का केंद्र कौन होगा? नंद के विरुद्ध कौन खड़ा होता है? चाणक्य कहता है, मौर्य सेनानी का पुत्र वीर चंद्रगुप्त, जो मेरे साथ यहाँ आया है। पर्वतेश्वर कहता है, पिप्पली कानन के मौर्य भी तो वैसे ही वृषल है, उनको राज्य सिंहासन दीजिएगा। तो चाणक्य कहते हैं कि आर्य क्रियाओं का लोप हो जाने से इन लोगों को वृषलत्व मिला। वस्तुतः यह क्षत्रिय हैं। बौद्धों के प्रभाव में आने से इनके संस्कार छूट गए हैं अवश्य, परंतु इनके क्षत्रिय होने में कोई संदेह नहीं। और महाराज, धर्म के नियामक ब्राह्मण हैं। मुझे पात्र देखकर और उसका संस्कार करने का अधिकार है। ब्राह्मणत्व एक सार्वभौम शाश्वत बुद्धि वैभव है। वह अपनी रक्षा के लिए, पुष्टि के लिए और सेवा के लिए इतर वर्णों का संगठन कर लेगा। राजन ने संस्कृति से पूर्ण मनुष्य को मूर्धाभिषिक्त बनाए में दोषी क्या है? फिर पर्वतेश्वर हंसकर कहता है, यह आपका सुविचार नहीं है ब्राह्मण। चाणक्य कहते हैं, वशिष्ठ का ब्राह्मणत्व जब पीड़ित हुआ था तब पल्लव, दरद, काम्बोज आदि क्षत्रिय बने थे। राजन, यह कोई नई बात नहीं है। पर्वतेश्वर कहता है, बहुत समर्थ ऋषियों की बात है। चाणक्य यहाँ पे कहता है कि जब वशिष्ठ का जो ब्राह्मणत्व पीड़ित हुआ था तब पल्लव, दरद और काम्बोज ये सब क्षत्रिय बने थे। राजन, यह कोई नई बात नहीं है। फिर पर्वतेश्वर कहता है कि ये समर्थ ऋषियों की बात है। फिर चाणक्य कहता है कि भविष्य इसका विचार करता है कि ऋषि किन्हें कहते हैं। क्षत्रियाभिमानी पौरव, तुम इसके निर्णायक नहीं हो सकते। पर्वतेश्वर, शूद्र शासित राष्ट्र में रहने वाले ब्राह्मण के मुख से यह बात शोभा नहीं देती। चाणक्य कहता है, तभी तो ब्राह्मण मगध को क्षत्रिय शासन में लेना चाहता है। कौरव, जिसके लिए कहा गया है कि क्षत्रिय के शस्त्र धारण करने पर आर्तवाणी नहीं सुनाई पड़नी चाहिए, मौर्य चंद्रगुप्त वैसा ही क्षत्रिय प्रमाणित होगा। पर्वतेश्वर, कल्पना है। चाणक्य, प्रत्यक्ष होगी। और स्मरण रखना, आसन यवन युद्ध में शौर्य गर्व से तुम पराभूत होगे। यवनों के द्वारा समग्र आर्यवत पादाक्रांत होगा। उस समय तुम मुझे स्मरण करोगे। पर्वतेश्वर, केवल अभिशाप अस्त्र लेकर ही तो ब्राह्मण लड़ते हैं, मैं इससे नहीं डरता। परंतु डराने वाले ब्राह्मण, तुम मेरी सीमा के बाहर हो जाओ। चाणक्य कहता है, ऊपर देखकर, रे पददलित ब्राह्मणत्व देख, शूद्र ने निगड़बद्ध किया, क्षत्रिय निर्वासित करता है, तब जल, एक बार अपनी ज्वाला से जल, उसकी चिंगारी से तेरे पोषक वैश्य, सेवक शूद्र और रक्षक क्षत्रिय उत्पन्न हो। जाता हूँ कौरव प्रस्थान। तो यहाँ पे जो 9वां दृश्य है वो समाप्त होता है। यहाँ पे चाणक्य आता है। चाणक्य पर्वतेश्वर से जो है सहायता मांगता है सैनिकों की। चंद्रगुप्त उन सैनिकों की सहायता से मगध पर आक्रमण करता और उस राज्य को अपने हाथ करता, और जिससे फिर भविष्य में जब यवन हमारे देश के ऊपर आक्रमण करते तो वो भी उसका सहायता करता। लेकिन वो जो है चंद्रगुप्त के ऊपर भरोसा नहीं रखता है और कहता है कि वो वृषलत्व मतलब वो उनको कहता है। और फिर जो है चाणक्य जो है गुस्सा होकर जो क्रोध में उसको जो कहते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा कि जो इन्हीं यवनों से पूरा जो देश है वो पादाक्रांत होगा, तुम भी उनके मतलब उनके अनुयायी हो जाओगे। तो इसीलिए पर्वतेश्वर कहता है कि ब्राह्मणों को क्या आता है, सिर्फ अभिशाप देना ही आता है।
तो ये सब मतलब ये सब बातें होती हैं और जो चाणक्य वहाँ राजसभा छोड़कर चले जाते हैं। फिर जो है 10वां दृश्य है कानन पथ में अलका। फिर यहाँ अलका और शायद सिलूकस की जो है दोनों आमने सामने होते हैं। फिर जो सिलूकस शायद चंद्रगुप्त को एक शेर से उसका जो रक्षा करता है, इस दृश्य में इतना ही है शायद। तो अलका कहती है चली जा रही हूँ, अनंत पथ है, कहीं पांथशाला नहीं और न पहुँचने के निर्दिष्ट स्थान है। शैल पर से गिरा दी गई स्रोतस्विनी के सदृश अविराम भ्रमण ठोकरे और तिरस्कार कानन में कहाँ चली जा रही हूँ, मतलब वन में कहाँ तक मैं चली जा रही हूँ। सामने देखकर अरे यह वन, शिकारी के वेश में सेल्यूकस का प्रवेश। सेल्यूकस तुम कहाँ सुंदरी राजकुमारी। अलका मेरा देश है, मेरे पहाड़ हैं, मेरे नदियाँ हैं और मेरे जंगल है। इस भूमि के एक एक परमाणु मेरे हैं और मेरे शरीर के एक एक क्षुद्र अंश उन्हीं परमाणुओं के बने हैं। फिर मैं और कहाँ जाऊँगी यवन। सिल्यूकस यहाँ तो तुम अकेली सुंदरी हो। अलका सो तो ठीक है। दृश्य दूसरी ओर देखकर सहसा परंतु देखो वो सिंह आ रहा है। सिल्यूकस उधर देखता है, अलका दूसरी ओर निकल जाती है। सिल्यूकस निकल गई, दूसरी ओर जाता है। चाणक्य और चंद्रगुप्त का प्रवेश। चाणक्य वश्य तुम बहुत थक गए होंगे। चंद्रगुप्त आर्य नसों ने अपने बंधन ढीले कर दिए हैं, शरीर अवसन्न हो रहा है, प्यास भी लगी है। चाणक्य और कुछ दूर न चलोगे, न चल सकोगे। चंद्रगुप्त जैसी आज्ञा हो। चाणक्य पास ही सिंधु लहराता होगा, उसके तट पर ही विश्राम करना ठीक होगा। चंद्रगुप्त चलने के लिए पैर बढ़ाता है, फिर बैठ जाता है। चाणक्य उसे पकड़कर सावधान चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त आर्य प्यास से कंठ सूख रहा है, चक्कर आ रहा है। चाणक्य तुम विश्राम करो, मैं अभी चल लेकर आता हूँ। प्रस्थान। फिर चंद्रगुप्त पसीने से तर लेट जाता है। एक व्याघ्र समीप आता दिखाई पड़ता है। सिल्यूकस प्रवेश करके धनुष संभालकर तीर चलाता है। व्याघ्र मरता है। सिल्यूकस की चंद्रगुप्त को चैतन्य करने की चेष्टा, मतलब उसको उठाने की वो चेष्टा करता है। फिर चाणक्य का जल लिया आना। सिल्यूकस कहता है थोड़ा जल, इस स्वत्वपूर्ण पक्षी की रक्षा करने के लिए थोड़ा जल चाहिए। चाणक्य जल की छींटे देकर आप कौन है। चंद्रगुप्त स्वस्थ होता है। सिल्यूकस यवन सेनापति, तुम कौन हो। चाणक्य एक ब्राह्मण। सिल्यूकस यह तो कोई बड़ा श्रीमान पुरुष है ब्राह्मण, तुम इसके साथी हो। चाणक्य हाँ, मैं इस राजकुमार का गुरु हूँ, शिक्षक हूँ। सिल्यूकस कहाँ निवास है। चाणक्य यह चंद्रगुप्त मगध का एक निर्वासित राजकुमार है। सिल्यूकस कुछ विचारता है, अच्छा अभी तो मेरे शिविर में चलो, विश्राम करके फिर कहीं जाना। चंद्रगुप्त यह सिंह कैसे मरा। ओह प्यास से मैं हतचेत हो गया था, आपने मेरे प्राणों की रक्षा की, मैं कृतज्ञ हूँ। आज्ञा दीजिए, हम लोग फिर उपस्थित होंगे, निश्चय जानिए। सिल्यूकस जब तुम अचेत पड़े थे तब यह तुम्हारे पास बैठा था, मैंने विपद समझकर इसे मार डाला। मैं यवन सेनापति हूँ। चंद्रगुप्त धन्यवाद। भारतीय कृतज्ञ नहीं होते। सेनापति मैं आपका अनुग्रहित हूँ, अवश्य आपके पास आऊँगा। तीनों जाते हैं। फिर अलका का प्रवेश। अलका इन तीनों को एक साथ देखकर मतलब वो कुछ अलग समझती हैं कि शायद ये लोग उसके साथ मिल चुके हैं। मतलब यवन जो है शत्रु है और उसको ये सब पता नहीं है कि उसने चंद्रगुप्त को जो है व्याघ्र से उसकी रक्षा की। वो समझ रही है कि चंद्रगुप्त और चाणक्य सिल्यूकस से मिल गए हैं। तो अलका कहती है कि आर्य चाणक्य और चंद्रगुप्त ये भी यवनों के साथ ही। जब आंधी और कर्कावृष्टि वर्षण और दावाग्नि का प्रकोप हो तब देश की हरी भरी खेती का रक्षक कौन है। शून्य व्योम प्रश्न को बिना उत्तर दिए लौटा देता है। ऐसे लोग भी आक्रमणकारियों के चंगुल में फंस रहे हो तब रक्षा की क्या आशा। झेलम के पार सेना उतारना चाहती है
उन्मत्त पर्वतेश्वर अपने विचारों में मग्न है। गांधार छोड़कर चलूं? नहीं, एक बार महात्मा दांड्यायन को नमस्कार कर लूं। उस शांति संदोह से कुछ प्रसाद लेकर तब अन्यत्र जाऊंगी। और जाती है। 10वां दृश्य समाप्त होता है। अब 11वां दृश्य। तो फिर सिंधु के तट पर जो है वो दांड्यायन का एक आश्रम है। दांड्यायन पवन एक क्षण विश्राम, दांड्यायन कहते हैं कि पवन एक क्षण विश्राम नहीं लेता। सिंधु की जलधारा बही जा रही है। बादलों के नीचे पक्षियों का झुंड उड़ा जा रहा है। प्रत्येक परमाणु न जाने किस आकर्षण में खींचे चले जा रहे हैं, जैसे काल अनेक रूप में चल रहा हो। यही तो फिर एनिसाक्रिटिस जो है उसका प्रवेश होता है। एनिसाक्रिटिस कहता है, महात्मन चुप रहो, सब चले जा रहे हैं, तुम भी चले जाओ। अवकाश नहीं, अवसर नहीं। एनिसाक्रिटिस कहता है, आपसे कुछ। दांड्यायन कहते हैं, मुझसे कुछ मत कहो। कहो तो अपने आप ही कहो, जिसे आवश्यकता होगी सुन लेगा। देखते हो कोई किसी को सुनता है? मैं कहता हूँ, सिंधु के एक बिंदु धारा में न बहकर मेरी बात सुनने के लिए ठहर जा। वह सुनता है, ठहरता है? कदापि नहीं। एनिसाक्रिटिस कहता है, परंतु देवपुत्र ने दांड्यायन, देवपुत्र? एनिसाक्रिटिस, देवपुत्र, जगत विजेता सिकंदर ने आपको स्मरण किया है। आपका यश सुनकर आपसे कुछ उपदेश ग्रहण करने की उनकी बलवती इच्छा है। दांड्यायन हंसकर, भूमि का सुख और उसकी महत्ता का जिसको आभास मात्र हो जाता है, उसको ये नश्वर चमकीले प्रदर्शन नहीं अभिभूत कर सकते। दूत, वह किसी बलवान की इच्छा का क्रीड़ा कंदुक नहीं बन सकता। तुम्हारा राजा अभी झेलम भी नहीं पार कर सका, फिर भी जगत विजेता की उपाधि लेकर जगत को वंचित करता है। मैं लोभ से, सम्मान से या भय से किसी के पास नहीं जा सकता। एनिसाक्रिटिस कहता है, महात्मन ऐसा क्यों? यदि न जाने पर देवपुत्र दंड दे। दांड्यायन कहते हैं, मेरी आवश्यकताएं परमात्मा की विभूति प्रकृति पूरी करती है। उसके रहते दूसरों का शासन कैसा? समस्त आलोक, चैतन्य और प्राण शक्ति प्रभु की दी हुई है। मृत्यु के द्वारा वही इसका लौटा लेता है। जिस वस्तु को मनुष्य दे नहीं सकता, उसे ले लेने की स्पर्धा से बढ़कर दूसरा दंभ नहीं। मैं फलमूल खाकर, अंजलि से जल पान कर, तृण शैया पर आंख बंद किए सो रहता हूँ। न मुझसे किसी को डर है और न मुझको डरने का कारण है। तुम यदि हठात मुझे ले जाना चाहो तो केवल मेरे शरीर को ले जा सकते हो। मेरी स्वतंत्र आत्मा पर तुम्हारे देवपुत्र का भी अधिकार नहीं हो सकता। एनिसाक्रिटिस, बड़े निर्भीक हो ब्राह्मण। जाता हूँ, यह कह दूंगा, फिर प्रस्थान। फिर एक ओर से अलका, दूसरी ओर से चाणक्य और चंद्रगुप्त का प्रवेश। सब वंदना करके सविनय बैठते हैं। अलका, देव, मैं गांधार छोड़कर जाती हूँ। दांड्यायन कहते हैं, क्यों अलके? तुम गांधार की लक्ष्मी हो, ऐसा क्यों? अलका कहती हैं, ऋषि यवनों के हाथ स्वाधीनता बेचकर उनके दान से जीने की शक्ति मुझ में नहीं। दांड्यायन कहते हैं, तुम उत्तरापथ की लक्ष्मी हो, तुम अपना प्राण बचाकर कहाँ जाओगी? कुछ विचार कर, अच्छा जाओ देवी, तुम्हारी आवश्यकता है। मंगलमय विभु अनेक अमंगल में कोने कोने कल्याण छिपाए रहता है। हम सब उसे नहीं समझ सकते, परंतु जब तुम्हारी इच्छा हो निसंकोच चली आना। अलका कहती है, देव, हृदय में संदेह है। दांड्यायन कहते हैं, अलका? क्या अलका? अलका, ये दोनों महाशय जो आपके सम्मुख बैठे हैं, जिन पर पहले मेरा पूर्ण विश्वास था, वे ही अब यवनों के अनुगत क्यों होना चाहते हैं? दांड्यायन चाणक्य की ओर देखता है और चाणक्य कुछ विचारने लगता है। चंद्रगुप्त कहता है, देवी, कृतज्ञता का बंधन अमोघ है। चाणक्य, राजकुमारी, उस परिस्थिति पर आपने विचार नहीं किया है। आपकी शंका निर्मूल है। दांड्यायन कहते हैं, संदेह न करो अलका, कल्याण को पूर्ण विश्वासी होना पड़ेगा।
विश्वास सुफल देगा, दुर्गति नहीं। यवन सैनिक का फिर प्रवेश। यवन सैनिक का प्रवेश। फिर एक यवन सैनिक से आता है, देवपुत्र आपकी सेवा में आया चाहते हैं, क्या आज्ञा है? दंड्यायन, मैं क्या आज्ञा दूँ सैनिक? मेरा कोई रहस्य नहीं, निवृत्त मंदिर नहीं, यहाँ पर सबका प्रत्येक क्षण स्वागत है। सैनिक जाता है। अलका, तो मैं जाती हूँ, आज्ञा हो। दंड्यायन, कोई आतंक नहीं अलका, ठहरो तो। चाणक्य, महात्मन, हम लोगों को क्या आज्ञा है? किसी दूसरे समय उपस्थित हो। दंड्यायन, चाणक्य कहते हैं, चाणक्य, तुमको तो कुछ दिनों तक इस स्थान पर रहना होगा, क्योंकि सब विद्या के आचार्य होने पर भी तुम्हें उसका फल नहीं मिला, उद्वेग नहीं मिटा अभी तक तुम्हारे हृदय में। तो दंड्यायन कहते हैं कि चाणक्य, तुमको तो कुछ दिनों तक इस स्थान पर रहना होगा, क्योंकि सब विद्या के आचार्य होने पर भी तुम्हें उसका फल नहीं मिला, उद्वेग नहीं मिटा अभी तक तुम्हारे हृदय में हलचल मची है। यह अवस्था संतोषजनक नहीं। सिकंदर का सेल्यूकस, कार्नेलिया, एनिसाक्रिटीज इत्यादि सहचर्यों के साथ प्रवेश। सिकंदर नमस्कार करता है। सब बैठते हैं। दंड्यायन कहते हैं, स्वागत अलेक्जेंडर, तुम्हें सुबुद्धि मिले। सिकंदर कहते हैं, महात्मन, अनुग्रहित हुआ, परंतु मुझे कुछ और आशीर्वाद चाहिए। तो दंड्यायन कहते हैं कि मैं और आशीर्वाद देने में असमर्थ हूँ, क्योंकि इसके अतिरिक्त जितने आशीर्वाद होंगे वे अमंगलजनक होंगे। तो सिकंदर कहता है कि मैं आपके मुख से, तो यहाँ पर जो है सेल्यूकस कहता है कि यह मगध का एक, मतलब सिकंदर जब कहता है कि चंद्रगुप्त को दिखाकर यह तेजस्वी युवक कौन है, सेल्यूकस कहता है कि यह मगध का एक निर्वासित राजकुमार है। सिकंदर कहता है, फिर मैं आपको स्वागत करने के लिए अपने शिविर में निमंत्रित करता हूँ। फिर चंद्रगुप्त कहता है कि अनुग्रहित हुआ, आर्य लोग किसी निमंत्रण को अस्वीकार नहीं करते। फिर सिकंदर सेल्यूकस से कहता है कि तुमसे इनसे कब परिचय हुआ? फिर सेल्यूकस कहता है कि इनसे तो मैं पहले ही मिल चुका हूँ। फिर चंद्रगुप्त कहता है कि आपका उपकार मैं भूला नहीं हूँ, आपने व्याघ्र से मेरी रक्षा की थी जब मैं अचेत पड़ा था। फिर सिकंदर कहता है, अच्छा, तो आप लोग पूर्व परिचित भी है। फिर तब तो सेनापति, इनके आतिथ्य का भार आप ही पर। फिर सेल्यूकस कहता है कि जैसी आज्ञा। सिकंदर फिर महात्मा से, महात्मन, लौटती बार आपका फिर दर्शन करूंगा जब भारत विजय कर लूंगा। दंड्यायन कहते हैं, अलेक्जेंडर, सावधान, चंद्रगुप्त को दिखाकर देखो, यह भारत का भावी सम्राट तुम्हारे सामने बैठा है। सब स्तब्ध होकर चंद्रगुप्त को देखते हैं और चंद्रगुप्त आश्चर्य से कार्नेलिया को देखने लगता है। एक दिव्य आलोक, फिर पटाक्षेप। तो यहाँ पे जो है प्रथम अंक समाप्त हुआ। प्रथम अंक का 11 दृश्य। यहाँ पे जो है जो दंड्यायन के आश्रम में एनिसाक्रिटीज आता है और वो कहता है कि वो दंड्यायन जो है वो जो अलेक्जेंडर जो है उससे मिले, लेकिन वो मिलने के लिए मना कर देते हैं। मतलब अलेक्जेंडर वही सिकंदर से मिलने के लिए मना कर देते हैं। और फिर जो है सिकंदर उसके सब जो साथियों के साथ वो यहाँ आता है। और वहाँ से पहले फिर जो है चाणक्य और जो चंद्रगुप्त वहाँ पर पहले से उपस्थित थे, अलका भी वहाँ पर उपस्थित थी। और अलका जो है उन पर संदेह करती है कि सेल्यूकस से वो दोनों जब बात कर रहे थे, फिर जो वो लोग आते हैं सिकंदर और सेल्यूकस वगैरह, फिर लोगों से फिर बातचीत होती है। और लास्ट में जो अंत में दंड्यायन कहते हैं कि चंद्रगुप्त जो है ये आर्यवर्त का जो है भविष्य जो सम्राट है, भावी सम्राट है। फिर यहाँ पर जो है प्रथम अंक समाप्त होता है।